नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज इस समय हम कल की तैयारियां किस तरह से करेंगे फलाहार की, उसकी थोड़ी थोड़ी रेसिपीज मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। बन क्या रहा है, ये हमने 1 कटोरी साबूदाना पानी में भिगा दिया था सुबह ही, और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। तो ये देखिए, मैं हाथ से अगर दबाऊं तो ये बिल्कुल पिस जा रहा है। तो ये इसकी पहचान है कि साबूदाना बिल्कुल ठीक से गल गया है। साबूदाना, आलू उबाले हमने और आलू को मैशर से मैश कर लिया। इधर हमने निकाला जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कोटू का आटा, सेंधा नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है, डालना चाहे डालें, नहीं तो स्किप कर दें, और हरी मिर्च कटी हुई। तो यही इंग्रेडिएंट्स आपको मसालदानी से चाहिए। सेंधा नमक तो मेरे अलग से रखा होता है, कोटू का आटा और साबूदाना और आलू की पकौड़ी, या आप बना सकते हैं उसके अप्पे, दोनों ही अगर आप बनाना चाहिए, या टिकिया भी बना सकते हैं। तो अप्पे पात्र मैंने गरम कर दिया है। यहाँ मैंने जो आलू उबाले हुए थे, आलू को उबाला और जो भीगे हुए साबूदाना थे 1 कटोरी, उसमें से जितनी मात्रा का बचा हुआ है 3/4 बाउल पूरा मैं डाल चुकी हूँ। ये इंग्रेडिएंट दिखाने के लिए आपके लिए शेष भाग छोड़ रखा है। तो वो आलू और साबूदाने को अच्छे से मिक्स किया। उसमें डाला मैंने 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2-4 हरी मिर्च कटी हुई, कोटू का आटा आधा कटोरी, बहुत ज़्यादा कोटू का आटा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। अब हम ये शिवरात्रि की कल की तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो अब हम करने ही जा रहे हैं स्टार्ट। तो हमने अप्पे पात्र जो गरम कर लिया है उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है पहले ही। ये डालना ज़रूरी है, ऑयल रिफाइंड ऑयल या शुद्ध देसी घी, जो आपको ठीक लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो शिवरात्रि में फलाहार का व्रत होता है, तो हम फलाहार ही लेंगे, वो भी शाम को 1 टाइम सेंधा नमक के साथ। तो ये है कल की तैयारी। किस तरह से आप लोग कोटू के आटे की पकौड़ियाँ, एक तो फ्राई करके बना सकते हैं, ऑयल लीजिए उसमें फ्राई कर लीजिए। दूसरा तरीका है इस तरह से अप्पे पात्र में आप बना सकते हैं। तो इससे आपका एक तो फैट कंजम्पशन कम होगा, ऑयली नहीं होगा, और दूसरा जल्दी भी बन के तैयार होंगे। बनाने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको मिक्सचर रेडी कर लेना है, पहले तैयारियां कर लेनी है। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स, वर्किंग वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी टिप है ये, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसे व्रत में ही बनाएं। ये साबूदाना पेट के लिए बहुत अच्छा एक आहार है, हल्का होता है पेट के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप खाते हैं। दूसरी बात, साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी और कोटू के आटे की पकौड़ी भी बनती हैं। कोटू के आटे में बिना साबूदाने के भी अगर आलू जो उबला हुआ है, इसको अगर मैं मिक्स करूं और यही सिर्फ धनिया पाउडर, नमक, हरी मिर्च, हरी धनिया मिक्स करके डालूं, तो उसकी भी हम ये इस तरह के अप्पे या पकौड़ियाँ बना सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे भी नाश्ते में कभी कभी बच्चों को टिफ़िन में ये दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, उनके आंतों के लिए, जैसे जो पेट की इंटेस्टाइन है, उनके लिए साबूदाना बहुत हल्का फूड होता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो ये रहा आज का रेसिपी, व्रत की फलाहार पहली रेसिपी जो मैं दे रही हूँ। तो नारियल के लड्डू और कई तरह के और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। इस बीच फ़ोन में स्पेस कम होने के कारण मैं आप तक उनको शेयर नहीं कर पाई, बट आप स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने कहा कि चलिए आपसे ये शेयर किया जाए। तो आज ये बन रहा है, चैनल पे आज ही अपलोड होगा, और आप इसे कल इस तरह से बना के खा सकते हैं। साबूदाना बनाने के लिए साबूदाने को कम से कम 3 से 4 घंटा भिगाना बहुत ज़रूरी है। अगर जन्माष्टमी के दौरान 5 महीने पहले के वीडियोज़ आप देखें, तो जन्माष्टमी में भी मैंने फलाहार जन्माष्टमी के लिए बनाया था, तो उसमें भी साबूदाने, कोटू और आलू की पूरियाँ, कचौड़ियाँ, सॉरी ये पकौड़ियाँ और अप्पे बनाए हैं, और कोटू के आटे की भी पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो आज मैं सिर्फ अप्पे ही बना रही हूँ, मैं पकौड़ी फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसी से ही से आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। बट यही सेम बैटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, यही तरीका होगा। आपको चम्मच से बदले आप हाथ से ड्रॉप कर सकते हैं, फ्राइड आप पकौड़ियाँ बना सकते हैं।
और बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब हमें ये, क्योंकि अप्पे पात्र में थोड़ा ऑयल ऊपर से भी डालना होगा, तो मैं थोड़ा सा, आप शुद्ध देसी घी का यूज़ कर सकते हैं व्रत में, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको यहीं पर ढक के मैं इसको छोड़ दूँगी। ढकने से क्या होगा कि जो इसका कुकिंग प्रोसीजर है, एक सबसे ज़रूरी बात लो से मीडियम में करना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अलटते पलटते रहना है। एक चम्मच से मैं उसको फिर पलटूंगी आफ्टर 2 मिनट्स, और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से अलट पलट के, तब वो रेडी टू ईट है। उसको आप हरे धनिए की चटनी के साथ खा सकते हैं। व्रत में हरे धनिए की चटनी खाई जा सकती है। मैं आपको उसका तरीका वर्बली बता देती हूँ। हरा धनिया लीजिए, उसको बीनिए, अच्छे से धोइए और काटिए, और 3-4 हरी मिर्च, 2 इंच टुकड़ा अदरक का, वो भी पील करके धो के अच्छे से घिस के डाल दीजिए। मिक्सर जार में अदरक 1 पाव और 2 इंच टुकड़ा अदरक, 4-5 हरी मिर्च, ज़्यादा खाते हो तीखा तो और डाल लें। उसको डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सी में पानी मुश्किल से 4 या 5 चम्मच डालिए, उससे ज़्यादा मत डालिए, और गाढ़ी गाढ़ी चटनी से बन के तैयार हो जाएगी। तब जब बन जाती है गाढ़ी चटनी, अगर ज़रूरत हो तो ही एक्स्ट्रा पानी ऐड करें, अदरवाइज़ नहीं। तब आप चटनी में डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर अगर ज़रूरत लगती है तीखे की तब, और नमक 1 छोटी चम्मच, चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, या अमचूर पाउडर 1 छोटी चम्मच, या चाट मसाला या अमचूर पाउडर, या चाट मसाला या अमचूर दोनों ही नहीं डालते हो तो आप नींबू 1 या 2 नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लीजिए। स्वादिष्ट धनिया की चटनी बनके तैयार हो जाती है। साथ ही साथ अगर उसमें आप जीरा अगर तवे में कोरा इस तरीके से लेकर भून दें, और गोल्डन ब्राउन होने पे उसको बंद कर दें, गैस को सिम पे भूनें उसे बिना घी तेल के, और फिर उसको चकले पर ले करके खूब अच्छे से पीस दें, तो भुना जीरा आपका तैयार हो जाता है पीस के। और भुने जीरे की क्या ही बात है, वो आप उसमें मिला सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट धनिया की चटनी बन जाएगी। आप उसको अप्पे के साथ व्रत में एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसको पलटती हूँ, ताकि ये थोड़ा बहुत अब 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तो अलटने पलटने के लिए हम स्पून का ही यूज़ करते हैं अप्पे पात्र में। ये देखिए, ये कलर चेंज हुआ है इसका, और कुकिंग ढक के बहुत अच्छी होती है। तो ये 2-3 बार मैं इस तरह से पलटूंगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे जब, तो ये अप्पे बिल्कुल पक्के तैयार होंगे। ये इसकी निशानी है पक्के, मतलब कि ये बन गया है। आप सेम चीज़ यही बिल्कुल तल के खा सकते हैं पकौड़ियों को, वो भी उतनी स्वादिष्ट होंगी। ये है कि ये स्टीम में और हल्के बहुत ऑयल में पक रही हैं, अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। 5 से 10 मिनट का टाइम एक बैच को बनने में लगेगा। तो इसी तरह से अच्छी शानदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी के साथ जुड़े रहें, बनाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें, कुकिंग मेड इजी के मिशन को साकार करते रहें। छोटे छोटे मतलब कि जो 18+ के जो बच्चे हैं, वो उनके लिए देखिए, कभी कभी क्या होता है, बच्चों को शाम की छोटी छोटी भूख लगती है, तो मम्मियों के लिए एक ओपिनियन है कि इस तरह की चीज़ें कभी कभी अदर देन फास्ट, यानी व्रत के अलावा भी इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। मैंने आज दाल बनानी थी, तो मैंने आलू ना 4-5 लेके पहले ही उबाल दिए गैस पे कुकर में, उसके बाद आलू हटा दिए और उसी कुकर में मैंने फिर दाल बना दी। तो मेरे लिए पहले ही रेडी हो गई ना चीज़। तो हम कुकर में दाल अक्सर ही बनाते ही हैं। बच्चों के लिए अगर हम ये इंग्रेडिएंट पहले ही रेडी कर दें, मान लीजिए शाम को नाश्ता बनाना है, तो अगर सुबह हम ऑफिस जा रहे हैं तो सुबह ही साबुदाना भिगा गए, आलू 3-4 उबले हुए रख दिए हमने उबाल के फ्रिज में साइड में, बस छील के रखने, और बस मैश किया, 4-5 मसाले डाले, धनिया मिर्चा डाला, और इस तरह से अप्पे या पकौड़ी या चीला कुछ भी बना सकते हैं, या इसकी टिक्की भी बन सकती है। ये शेप आप अपने मन का दे सकते हैं, है ना। तो कितनी बढ़िया चीज़ है कि हम इस तरह से बच्चों को भी खुश रख सकते हैं और खुद भी खुश रह सकते हैं। ये हुई बात आज की रेसिपी की। तो फिर मिलती हूँ कल किसी और डिश के साथ, और किसी व्रत की फलाहार डिश के साथ, और जन्माष्टमी की जो दी हुई है फलाहार रेसिपीज़ उनको देखना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।